मैं वही बात करूंगा जो आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने कही। ये इल्जाम नहीं लगा रहे हम, बल्कि ये परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि ये जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब ने दरखास्त दायर की, पिटीशन दायर की, इस पर राय ये है, अवामी तासुर ये है कि ये शरीफ खानदान की प्रॉक्सी के तौर पर यह दरखास्त दायर की गई है। उसकी वजह यह है कि इस दरखास्त में जिन इशूज को उठाया गया है वो तमाम वो इशूज हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ फायदा शरीफ खानदान को होगा। ये वो तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर शरीफ खानदान प्रोपेगेंडा करता है। ये तमाम वो चीजें हैं जो शरीफ खानदान अदलिया पर हमलों के लिए लेकर आया है। ये तमाम वो चीजें हैं जो अगर दुरुस्त हैं तो शरीफ खानदान को अदालतों में लेके जानी चाहिए थी, लेकिन शरीफ खानदान अदालतों में नहीं लेकर गया। और शरीफ खानदान की तारीख सबको पता है कि ये प्रॉक्सीज के जरिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं, इदारों के खिलाफ लड़ते हैं। क्योंकि आप देखें, मुझे याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब किसानों के हवाले से केस चल रहा था और शरीफ खानदान की शुगर मिल्स का मामला था, तो वहां पे किसानों के नाम पे एक वकील आया और साकिब निसार साहब ने कहा था, बता दिया था कि कल उस वकील की किसके साथ कहां पे कितने बजे मुलाकात हुई थी, उसको किसने जो है वो फीस अदा की थी। फिर इसी तरह से और भी कई केसेस में। अब यहां पर देखें क्या हुआ है। यहां पर एक वकील साहब इस्लामाबाद कोर्ट में आते हैं और आकर कहते हैं कि ये चीजें, इन पे अदालती कमीशन बनना चाहिए, और वो तमाम चीजें वो है जो शरीफ खानदान उठाता है। आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने जो दलाइल दिए, मैं समझता हूं कि काश के लाइव स्ट्रीमिंग होती और पूरी कौम देखती है कि आज कैसे उन्होंने जो एक तासुर है कि शरीफ खानदान की प्रॉक्सी के तौर पर जो वकील आए उनको किस तरह से एक्सपोज किया। दलाइल के साथ उन्होंने साबित किया कि इस दरखास्त का मकसद अदलिया को दबाव में लाने का वो जो एक सिलसिला है उसका तसलसल है। देखिए, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सबसे पहला पॉइंट ये उठाया कि वकील साहब को अपनी नेकनियत ही साबित करनी होगी कि उनको क्या मतलब कि वो क्यों इस अदालत में आए हैं। फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि ये वही मामला है, ये उसी तरह का मामला है जिस तरह का हमने देखा कि ये नेक नियति किस तरह से साबित की जा सकती है सिद्दीक? मैं आगे चल के आपको बताता हूं। ये जबरदस्त आपका सवाल है, किस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि उनको नेक नियति साबित करनी चाहिए और क्यों लगा कि ये प्रॉक्सी है। क्योंकि शरीफ खानदान ने एक और काम भी तो किया ना कि आपके कुछ कुलीग्स मारिया और आपके कुछ सीनियर्स खवातीन एंकर्स भी, मेल एंकर्स भी 16 लोग चले गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो दिखाने की इजाजत दी जाए। इसका हवाला दिया अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने कहा कि उसी तरह का एक मामला लगता है। फिर उन्होंने कहा कि इसका पैराग्राफ नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है इस पिटीशन का, क्योंकि कहा गया कि अदलिया की साख मुतासिर हुई है। लेकिन पहला वाकया क्या कोट किया गया कि 2017 में वो जो एक व्हाट्सएप कॉल का सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगाया गया था कि जेआईटी बनाने के लिए और फिर इस तरह के मामला वहां से शुरू किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया की साख 2017 में तो मुतासिर नहीं हुई। अगर बात करनी है फिर शुरू करें वहां से। भुट्टो को फांसी कैसे दी गई थी? जिन ग्राउंड के ऊपर नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया गया, उन्हीं ग्राउंड के ऊपर बेनजीर की हुकूमत को नहीं बहाल किया गया। उन्होंने कहा अगर बात करनी है तो फिर वहां से बात शुरू करें कि किस तरह से जो है वो अदालत के जजेस को फोन कॉल्स की जाती थी। बात करनी है तो फिर बताएं कि कौन ब्रीफ केस लेकर जाता था, जजेस को खरीदता था। अगर बात शुरू करनी है फिर वहां से शुरू करें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि एक वजीर आजम जो है उसको तो फांसी चढ़ा दिया गया, भुट्टो साहब की तरफ इशारा था। एक और वजीर आजम उसके साथ डील करके उसको जलावतन कर दिया जाता है, उसको बाहर भेज दिया जाता है। तो उन्होंने कहा इस पर फिर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा फिर बात होगी तो फिर बात यह भी होगी कि चीफ जस्टिस जावेद अली शाह को हटाने के लिए पैसों के भरे ब्रीफ केस एक जगह से दूसरी जगह कौन लेकर गया था, वकला तहरीक क्यों शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर फिर बात ये इन्होंने अपनी नेकनियत साबित सामने इतना वैसे एग्रेसिव स्टाइल होता नहीं है अटॉर्नी जनरल साहब ने। तो आज इसका मतलब है कि भरपूर अंदाज में जिस आप जो बता रहे हैं वो मंजर भी बताइएगा। उस वक्त कोई साइलेंस थी जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल का तो बड़ा धीमा मिजाज है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन आज उनके जो दलाइल थे वो कंटेंट वाइज भी बेहतरीन थे, अंदाज भी जारिहाना था। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये सारी बातें की हैं और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने अपनी नेकनियत ही साबित करनी है वकील साहब ने तो फिर तमाम चीजों को ऐड करें। लेकिन यहां पर उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त और कमाल बात की। उन्होंने कहा कि बहुत से किरदार जो अदलिया की साख मुतासिर करने वाले थे, जो अदलिया के साख मुतासिर करने में मुलविस थे, बहुत से किरदार अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कई किरदार अभी मौजूद हैं। उन्होंने कहा अगर अदलिया की साख के ऊपर बात करनी है फिर आए शुरू करते हैं वहां से जिसका सबसे बड़ा किरदार आज भी जिंदा है और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने कहा उनसे शुरू करें, एक कमीशन बनाएं, सबसे पहले उनको बुलाएं, पूछे उनसे कि कैसे वो हुकूमतें गिराने में मुलविस रहे, पूछो उनसे कैसे वो अदालत पर हमला करने में मुलविस रहे, कैसे वो जजेस को खरीदने में मुलविस रहे। लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज लोग एक्सेप्टेंस भी करते हैं कि जो पहले होता रहा माजी में वो गलतियां थी, अब हम उनको सुधारना चाह रहे हैं। देखें मारिया, वो जो जब उन्होंने कहा था ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसके बाद भी कोर्ट पहनकर चले गए थे। तो इसलिए उन्होंने, देखें बात हो रही है ना कि वकील साहब कहते हैं कि बड़ा जी अदलिया की साख के मामलात हैं, तो वकील साहब को तो ऐड करने चाहिए थे ना वो तमाम चीजें। फिर उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि मखसूस वाकयात को लेकर आप कहें कि जी
अदलिया के ऊपर जो है अदलिया की साख मुतासर हो गई है और ये सारी चीजें हैं। और उन्होंने कहा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो फोरम है जो भुट्टो की फांसी का मामला हो या बेनजीर की हुकूमतें गिराने का मामला हो उनको विंडिकेट करेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि कुछ लोगों को तो जलावतन कर दिया जाता है और एक वज़ीर आज़म को जो है वो कब्र में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा, उन्होंने कहा कि ये अगर वकील साहब जो पिटिशनर हैं अगर इनका हाफजा अगर कमजोर है, मैं पिटिशन अमेंड कर देता हूं, मैं ऐड कर देता हूं, मुझे सारे वाकयात याद हैं कि पाकिस्तान की अदलिया के साथ क्या क्या किया गया। आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं, जो हाई कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं, जो अदलिया की ईंट से ईंट बजाई जा रही है, इस सब का सिर्फ एक ही वजह है, एक ही मसला है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद एक अपील। वो अपील आपको भी पता है मरियम नवाज साहिबा की है। उसी अपील के लिए, उसी अदालत पर असरअंदाज होने के लिए पहले अरशद मलिक साहब की ऑडियोज और वीडियोज आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि साकिब निसार साहब का बयान एल्फी आ जाता है के मुतालिक राना शमीम का बयान एल्फी आ जाता है। लेकिन वो तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया ना उनके बेटे ने कि वो तो उन्होंने वीजा एक्सटेंशन के लिए किया था, यहाँ का उससे कोई मामला नहीं था। देखें लेकिन केस तो चल रहा है ना, यानी बयान एल्फी तो उन्होंने दिया ना, जो छाप भी दिया गया, अदालत को बदनाम कर दिया गया, तमाम जजेस के ऊपर इल्जामात लगा दिए गए। फिर उसके बाद अहमद नूरानी की वो ऑडियो वाला मामला आ गया। तो ये तमाम चीजें अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि सिर्फ एक ही वजह से आ रही हैं और वो है यहाँ पर मौजूद केस। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह कहा अदालत को, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट अतर मिल्ला साहब ने कहा है कि एक लम्हे के लिए अगर दरखास्त के काबिल समाअत होने से हम आगे भी बढ़ जाएं तो बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम किस तरह आगे लेके चलेंगे इस मामले को। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि आप ये अगर पिटीशन अमेंड करके देते हैं, तरमीम करके देते हैं, तमाम चीजों को ऐड करते हैं, फिर आप ये मामला पार्लियामेंट को भेजेंगे, पार्लियामेंट इस पर बहस करेगी। पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं है और सब पर बात होनी चाहिए और पार्लियामेंट ही वो फोरम है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, हुकूमत की बात नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में हुकूमत भी मौजूद है, अपोजिशन भी मौजूद है और अब पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, कोई जो है वो मुकद्दस गाय नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आजकल ये ना ऑडियो और वीडियो लिस्ट का सीजन चल रहा है, जिसको देखो वो कहता है कि मेरे पास 4 वीडियोस हैं, दूसरे कहते हैं मेरे पास 5 वीडियोस हैं। उन्होंने कहा कि बहुत खतरनाक रास्ता है जिस पर चल रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि अदालत के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन जब कोई अगवा होता है, जब कोई गिरफ्तार होता है, जब किसी के साथ मसला होता है, ज्यादती होता है, इसी अदालतों से आके वो रिलीफ भी लेते हैं। जिस अदालत पर इस वक्त हमले किए जा रहे हैं, जिसकी ईंट से ईंट बजाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को आप आगे लेकर चलेगी अदालत तो यह खतरनाक रास्ता होगा। सिद्दीक साहब, अदालत के एक रिमार्क्स आए, आपकी बात की जो कता कलामी है इसकी माजरत, आप एक बड़ी वो पेस के साथ वो जब बयान कर रहे होते हैं दिल नहीं करता मुदाखलत करने का, लेकिन अदालत ने कहा कि जिन लोगों के केसेस हैं अगर वो कोई ऑडियो नहीं लाए तो हम क्यों करें इस पर कोई तहकीकात। इस तरह के कोई रिमार्क्स आए थे, ये क्या कॉन्टेक्स्ट था? क्या इसकी तो ऑनरशिप कोई ले नहीं रहा और इधर ये कमीशन बनाने की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अदालत ने इस हवाले से 3 बातें की हैं। पहला ये कि इस अदालत का दायरा इख्तियार क्या है, ये अदालत किसको डायरेक्ट करे, किसको हुक्म जारी करे, आप किसके बारे में हमारे से हुक्मनामा चाहते हैं, हम किसको हुक्म करें कि कमीशन बनाया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो इससे मुतासरा हैं, जिनको ये मामला अदालतों में लेके आने चाहिए वो तो लेके नहीं आ रहे। और अदील वलाई साहब, कल हमने यहीं बैठ के प्रोग्राम किया था, इस वक्त 36 घंटे गुजर चुके हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के उस ऑफर को, उस चैलेंज को कि आए, अगर आपके पास इस्लामाबाद कोर्ट जजेस के मुतालिक कोई चीज है तो आए, आप साबित करें। कहते हैं ना, वो तो हर कोई ये कहता है कि अगर वो सही ऑडियोज या वीडियोस होती तो वो जरूर लेकर जाते, लेकिन यही वो बात कैसे लेकर जाएंगे? मारिया, यही पे मैं आपको रोकूंगा। यही बात बिल्कुल अतर मिनल्ला साहब ने की जो आपने कही है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि आप कह रहे हैं ऑडियोज वीडियोस के ऊपर कमीशन बना दें, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है उन ऑडियोज और वीडियोस की। और उन्होंने कहा, उन्होंने आज प्रिंट लिए हुए थे अतर मिनल्ला साहब ने, वो प्रिंट थे, आपको पता है कि अतर मिल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ एक घटिया किस्म की कंपेन की गई सोशल मीडिया पर कि ये 2 जजेस जो हैं, ये अतर मिल्ला साहब हैं, साथ नून लीग के यूके के अहदेदार हैं और इनको वहां फ्लैट्स मिले हैं और इसलिए अतर मिल्ला साहब फैसले करते हैं। उन्होंने कहा मुझे बताएं ये क्या नून लीग के अहदेदार हैं? सोशल मीडिया पे उनको नून लीग के अहदेदार बना दिया गया मंसूर अली शाह साहब को, और मेरे बारे में कहा जाता है कि मेरे लंदन में फ्लैट्स हैं, मैनचेस्टर में फ्लैट्स हैं। उन्होंने कहा क्या मेरे फ्लैट्स आ गए हैं? और उन्होंने कहा कि अगर इन चीजों पे हम तहकीकात शुरू कर दें फिर तो हर जज के खिलाफ तहकीकात शुरू हो जाएंगी। कल को किसी भी केस में कोई एक ऑडियो जारी कर देगा झूठी और जाली, कोई फेक वीडियो जारी कर देगा। इसका भी हमने सभी प्रोग्राम में डिस्कस किया हुआ कि क्या क्राइटेरिया बेसिकली होना चाहिए ऑडियोज या वीडियोस की बिल्कुल एक्सेप्टेंस का। और यही अतर मिल्ला साहब ने कहा कि भाई देखें जो राना शमीम वाला मामला है वो मुख्तलिफ है। वहां पे राना शमीम ऑन कर रहा है कि मेरा बयान एल्फी है, वहां पे अखबार ऑन कर रहा है कि हम छापा है। यहाँ ये क्या है कि कोई ऑडियो जारी करे और हम तहकीकात शुरू कर दें, ये तो कल को हर जज के खिलाफ आप कहेंगे कि तहकीकात शुरू कर दें। तो आज की ये समाअत बहुत इंपॉर्टेंट थी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने खुलकर कहा है, सरेआम कहा है, भरी अदालत में कहा है और कैटेगोरिकल कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर बात करनी है तसाब की फिर शुरू करें उन किरदारों से जो पाकिस्तान में इस वक्त, जो पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन जो जिंदा है, इसके लिए आए मियां साहब
वहां से उन्होंने कहा शुरू करें वो किरदार जिन्होंने ये खेल शुरू किया था, हमारे भी आएंगे, वो भी फिर अपने हिस्से का सच बोलेंगे, लेकिन शुरू उन किरदारों से करें जो कि इस सारे मामले में इस खेल को शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर अदील मेन क्वेश्चन तो वही है कि जो वीडियोस या ऑडियोज लीक करने वाले हैं, जब वही उनको अदालती फॉरम पे नहीं लेकर आएंगे तो अदालत खुद किस तरह से उनको ला सकती है और उस हवाले से कोई तहकीकात कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है उनको, या उनको किस तरह से केसेस में यूज किया जा सकता है? देखें, ये वीडियो इतनी पिट गई है, इसकी ऑनरशिप तो उस वक्त कोई नहीं ले रहा था जब ये आई थी, वैसे इस पर सियासत की जा रही थी। लेकिन अब जो लोग इस पे सियासत कर रहे हैं वो भी पीछे हट गए हैं। अब ये जो दरख्वास्त गुजार साहब हैं, ये जो लेकर गए हैं, इन्हें भी मालूम है कि ये वीडियो कैसे बनाई गई है, ये ऑडियो कैसे बनाई गई है। इसमें पूरी कौम जानती है, जो इसमें झोल है वो तो चंद घंटों में ही, यानी सबसे जल्दी कोई ड्रामा जो पिटा था वो ये पिटा था। लेकिन ये जो प्रॉक्सी वाला मामला आज अदालत में जेर बहस आया, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बहुत ही अहम पॉइंट रेज किया है कि इस तरीके से ये केसेस दायर करके ये प्रॉक्सी का किरदार लोग अदा करते हैं। मैं समझता हूं कि आज वफाक पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पे अटॉर्नी जनरल ने इस केस में बड़ा वाज़े मौक़िफ़ अपना कर आज इस केस को ना सिर्फ इस मामले में अपना जो डिफेंस लिया है, क्योंकि इसमें अटैक किस पे किया जा रहा है, इसमें एक जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उस पे इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि ये शायद जी उस वक्त के चीफ जस्टिस की मिली भगत से ये उनकी हुकूमत गिरा के इनकी हुकूमत लाई गई। ये तो पूरे आपके सिस्टम पे हमला किया गया ना, ये सिर्फ अदलिया पर हमला नहीं था, ये आपके पूरे निजाम पर हमला था। और वो अलग बात है कि ये ऑडियो बेनकाब हो गई। आज साकिब निसार साहब ने भी, वैसे एक बड़े सीनियर सहाफी हैं नईम अशरफ साहब, उनसे बड़ी अहम बातें की हैं, उनके जो जराए उनसे उनकी बातें हुई हैं, लेकिन साकिब निसार साहब अब कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। आज जो उनकी चीजें सामने आई हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस इसलिए ये बता रहा है कि देखें, जब पहले दिन ये ऑडियो आई ना तो शायद वो भी इसलिए घबरा गए कि ये क्या है, आवाज तो जाहिर है उन्हीं की थी, लेकिन कुछ भी जब आपने इतना अरसा चीफ जस्टिस के आप मसनद पर बैठे रहे और ये उनकी मुख्तलिफ आवाजें जोड़कर और मुख्तलिफ जुमले नहीं अल्फाज जोड़कर ये जो ऑडियो बनाई गई, तो वो पहले दिन परेशानी नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद फिर इनके ब्लंडर्स एक एक करके सामने आते रहे, ये सारा मामला पिट गया। अब इस मामले पे ये जो कमीशन बनाना चाह रही है, कमीशन से हासिल क्या करना चाहते हैं, इन्हें पता है इस ऑडियो में से निकलना कुछ नहीं है। लेकिन जब कमीशन बनेगा, रोज मीडिया की हेडलाइंस बनेगी, रोज कोई ना कोई तमाशा लगेगा। अगर ये मामला अदालत में चलता रहता है, किसी ना किसी तरीके से ये हेडलाइंस में रहेगा, किसी ना किसी तरीके से साकिब निसार का नाम आएगा, किसी ना किसी तरीके से ऑडियो और वीडियो के अल्फाज आएंगे। उससे क्या होगा कि फिर कोई पॉलिटिशियन उठ के कोई ना कोई उस पर कमेंट करेगा, तो इनका जो मामला है, सियासी मामला जो है, ये चलता रहेगा, ये माल बिकता रहेगा। असल यानी जिस तरह से सिद्दीक ने पहले कहा था कि 2023 के इंतखाबात मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं ऑडियोज वीडियोस को लेकर जाया जा सकता है और उस पर खेला जा सकता है। एक चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, सदीक साहब, जो परसों जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी एग्जैक्टली यही बातें हुई कि फिर वो पुराने बयाने हल्फी, उनके भी तहकीकात होनी चाहिए, फिर असगर खान केस वाले बयाने हल्फी की भी फिर तहकीकात होनी चाहिए। जो अली नवाज अवान थे, उन्होंने जब ये जावेद लतीफ साहब ने ये मामला उठाया ना, एजेंडे का हिस्सा बनाया, उसमें फिर जब उन्होंने कहा कि फिर तो वो पुराने बयाने हल्फी भी आने चाहिए कि किसने रकम लेके हुकूमतों के खिलाफ साजिश की, तो फिर जावेद लतीफ साहब ये कहने पर मजबूर हुए, जी बिल्कुल होनी चाहिए, नवाज शरीफ के खिलाफ भी ये तहकीकात होनी चाहिए, जो पास्ट में भी इन्वॉल्व, जिन्होंने पैसे दिए उनके खिलाफ भी होनी चाहिए और जिन्होंने लिए उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि वो मलिक कयूम की फोन कॉल वाली भी फिर तहकीकात होनी चाहिए। जावेद लतीफ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था ये कहने के सिवा के जी बिल्कुल होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा मरियम की भी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, इनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, ये तो कमेटी मीडिया से रिलेटेड है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब आपका अपना माजी इस तरह का हो और उसके बाद आप फिर इस तरह के जमहूरियत के और अदलिया की आजादी के भाषण दे रहे हैं और वो इस तरह की ऑडियोज पर, तो ये इतना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि कोई ऑनरशिप नहीं ले रहा और अदालत को ये कहना पड़ा है। और अगर तहकीकात करनी है तो फिर जो पास्ट में आ चुकी है उनकी भी होनी चाहिए, जो भी प्रेजेंट में उनकी भी होनी चाहिए।